हारी हुई बाजी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, लेकिन राजनीति में हारी हुई बाजी जीतने वाले को नीतीश कुमार कहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह और नीतीश कुमार एक बार फिर से हारी हुई बाजी जीतकर बाजीगर बनते दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि नीतीश कुमार ये कारनामा पहले भी 3 बार कर चुके हैं। हम क्यों नीतीश कुमार को बाजीगर कह रहे हैं, पहले वो समझिए। 2020 के बाद से ही नीतीश कुमार सियासत के अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहे थे। बीजेपी या एनडीए में रहते हुए उनकी बार्गेन पावर खत्म हो गई थी। बीजेपी लगातार नीतीश कुमार पर सीएम वाली कुर्सी छोड़ने का दबाव बना रही थी और इस दबाव से खिंचकर नीतीश कुमार महागठबंधन के पाले में आए। लेकिन धीरे धीरे आरजेडी ने भी नीतीश पर कुर्सी छोड़ने का दबाव बढ़ा दिया और नीतीश ने एनडीए से बातचीत शुरू की। नीतीश को वहां भी उस तरीके का भाव नहीं मिला जो पहले मिला करता था। लोग मानने लगे कि नीतीश अब सियासत के पुराने पन्ने हो चुके हैं, जिसको पलटा जा चुका है या किसी भी वक्त पलट दिया जाएगा। लेकिन इसी बीच नीतीश ने पूरा खेल बदल दिया। नीतीश कुमार अब विपक्षी गठबंधन इंडिया के संयोजक बन जाएंगे, ऐसा दावा किया जा रहा है। लगभग विपक्षी गठबंधन के सभी दल नीतीश को संयोजक बनाने के लिए तैयार खड़े दिखाई दे रहे हैं। बड़े बड़े नेता नीतीश के नाम पर सहमत हो गए हैं और कभी भी इसका औपचारिक ऐलान हो सकता है। और नीतीश संयोजक बनने के बाद कितनी पावरफुल स्थिति में आ जाएंगे, ये जानने के लिए हमारा आप पुराना वीडियो देख सकते हैं। तो देखा आपने कैसे जब नीतीश माना जा रहा था कि सियासत में खत्म हो जाएंगे या अपनी आखिरी पारी खेल रहे हैं, तब नीतीश कैसे सियासत में फ्रंट फुट पर खेलने लगे और विपक्षी गठबंधन इंडिया के संयोजक बन गए। बता दें कि नीतीश हारी हुई बाजी जीतने में बड़े माहिर हैं। सबसे पहले उन्होंने ये कारनामा 1994 से लेकर 2005 के बीच में कर दिखाया। 1990 का दौर लालू प्रसाद यादव का स्वर्णिम काल माना जाता है, लेकिन उसी दौरान 1994 में लालू प्रसाद यादव के सामने खड़े हो गए दुश्मन के तौर पर उनके सबसे अजीज दोस्त नीतीश कुमार। 1994 में कुर्मी चेतना रैली हुई और यहां से नीतीश कुमार ने लालू के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। तब राजनीति के जानकार ये मानने लगे कि नीतीश ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली और अब वो धीरे धीरे सियासत से समाप्त हो जाएंगे। लेकिन तभी नीतीश ने 1994 के बाद धीरे धीरे हारी हुई बाजी को पलट दिया और बिहार में कहा जाता था कि जब तक समोसे में आलू रहेगा तब तक बिहार में लालू रहेंगे। लेकिन नीतीश ने बिहार से लालू परिवार का बोरिया बिस्तरा समेट दिया और बीजेपी के साथ मिलकर 2005 में बिहार में सरकार भी बना ली। अगली बार नीतीश ने हारी हुई बाजी 2013 से 15 के बीच में पलटी। 2013 में धीरे धीरे मोदी लहर तैयार हो रही थी। बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी को चेहरा बना दिया। नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज हो गए और एनडीए से अलग हो गए और 2014 में बीजेपी के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतार दिए और मोदी को सीधी चुनौती दे दी। देश में प्रचंड मोदी लहर चला और बीजेपी की सरकार बन गई। लेकिन नीतीश कुमार 2 लोकसभा सीटों पर सिमट गए और गुस्से में नीतीश कुमार ने बिहार की सीएम वाली कुर्सी भी छोड़ दी। तब लोगों ने मान लिया कि अब नीतीश कुमार की सियासत समाप्त हो जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार हार नहीं माने और यहां पर नीतीश ने एक बार फिर से हारी हुई बाजी पलट दी। 2015 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव से हाथ मिलाया। उस वक्त देश में प्रचंड मोदी लहर के बीच 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने बीजेपी का बिहार से बोरिया बिस्तरा लालू की मदद से समेट दिया और नीतीश कुमार ने 2015 के विधानसभा चुनाव में मोदी लहर की हवा निकाल कर रख दी। तीसरी बार नीतीश कुमार ने 2017 से 2019 के बीच हारी हुई बाजी जीतकर बाजीगर साबित हुए। बता दें कि 2017 में जब नीतीश कुमार विपक्ष के बड़े चेहरे के तौर पर उभर रहे थे, बिहार में लालू प्रसाद यादव के साथ सरकार चला रहे थे, तब नीतीश ने पलटी मार ली और वो महागठबंधन से अलग होकर जो है बीजेपी के साथ चले गए, एनडीए में चले गए। तभी नीतीश के इस बड़े कदम के बाद सुशासन बाबू माने जाने वाले नीतीश कुमार की छवि पलटी मार की हो गई। तेजस्वी यादव घूम घूम कर पलटू चाचा नीतीश कुमार को बुलाने लगे। उस वक्त भी लगा कि नीतीश कुमार ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है, शायद उनकी सियासत का यहाँ अंत हो जाए। लेकिन नीतीश कुमार ने यहाँ भी हारी हुई बाजी जीत ली और 2019 के लोकसभा चुनाव में 2014 में जो नीतीश 2 सीटों पर सिमट गए थे, वो 2019 के लोकसभा चुनाव में 17 सीटों पर लड़कर 16 सीट जीतने में कामयाब होते हैं
और नीतीश की मदद से बीजेपी, या हम यूं कहें कि एनडीए, बिहार की 40 में से 39 लोकसभा सीट पर कमल खिलाने में कामयाब होती है। तो देखा आपने कि कैसे राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं नीतीश कुमार, और हारी हुई बाजी जीतकर राजनीति के बाजीगर बन गए हैं नीतीश कुमार। बिहार की खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए बिहार तक।